Hello guys, Assalamualaikum. This is Afaq Ali. So now we start the levels of biological organizations in class first year in textbook ज्ञान शो. So let's now start करते हैं हम अपना टॉपिक. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेटा हम जो बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, तो बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच ऑफ दे दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब हम बात करेंगे, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, okay, these are subatomic particles. Okay, electron, positron, neutron. Okay, these are subatomic particles. When subatomic particles combine together make a atom. When subatomic particles, now talking about atom. When the subatomic particles combine together, combine to each other, make a atom. So atom is the smallest. Atom is the smallest particle of element. Okay guys, तो एटम क्या हुआ हमारा, सबसे इनविजिबल भी है, लाइट इनविजिबल भी आप कर सकते हैं, मगर नाउअडेज हम उसको विजिबल कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं. पहले हम हमारे बुक्स में लिखा हुआ है कि बेटा हम एटम को तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते. नाउअडेज वी ब्रेक द एटम्स. ओके, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर मेक अ मॉलिक्यूल. ओके, नाउ मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेटा जो एटम्स होते हैं, एटम्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, ओके, लाइक ऑक्सीजन, ओके, लाइक कार्बन. दीज आर एटम्स. ओके, व्हेन एटम्स combine together make molecules. Like for example, hydrogen, one atom plus hydrogen, H2. When we combine oxygen, that means H plus H, H2 and plus O, oxygen. That means H2O. That means it is water. Okay. When subatomic particle, when we combine the atoms, make a molecule. So water is a molecule. So molecule, when molecule is stop कर दो. तो हम बात करेंगे combination of atoms. Okay, combinations of atoms called molecule, called molecules. Okay, so combination of atoms क्या हुई? molecules. So molecules कौन सा है हमारा? water. जैसे कि H2O, ये हमारा फार्मूला है किसका? वाटर का. ओके, दिस इज अ मॉलिक्यूल. नेक्स्ट ऑर्गेनल की. तो ऑर्गेनल्स क्या है? A combination of molecules make organelle. तो organelle is a structure in a cell. Okay, perform specific function. तो क्या करता है? structure of cell. It performs specific function in cell. ओके बेटा, तो ये क्या करता है? जो ऑर्गेनल्स होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. मींस के व्हेन मॉलिक्यूल्स मेक कंबाइन टुगेदर मेक ऑर्गेनल. तो ऑर्गेनल क्या करते हैं? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. मैं आपको एग्जांपल दे दूं.
माइक्रो, हमारा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ऑर्गेनल जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और बहुत सारे जो आप जो भी मीन्स के एग्जाम्पल ले लें सेल का, तो वो क्या होते हैं, ये ऑर्गेनल्स होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। इसका क्या फंक्शन है, इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये एनर्जी को जनरेट भी करता है, स्टोर भी करता है। ओके, तो हम इसको क्या कहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हमारा जो मीन्स के बायोलॉजिकल लेवल्स में आता है वो आता है सेल। तो आप लोगों को पता है कि जब आप 6, 5, 7 में या फिर 5, 6, 7, 8 में आप बायोलॉजी में या साइंस में पढ़ के आते हैं, तो सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और आप लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, या फिर आप लिविंग सिस्टम भी कह सकते हैं, लिविंग सिस्टम। ओके बेटा, तो हमारा जो सेल है ना, सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये बनता कैसे, ऑर्गेनल्स जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, ये जो हम मीन्स के उसकी कॉम्बिनेशंस होती है, तो हमारा क्या बनता है, सेल। लाइक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं नर्व सेल का, नर्व सेल। सो ये क्या है हमारा, ये एक ऑर्गेनल से बना हुआ होता है, ठीक है, सेल वाल होती है इसकी, तो ये मीन्स के सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या बनता है, टिश्यू। ओके, तो सिमिलर cells combine together, okay, similar cells combine together make tissue, okay, make tissue and perform specific function, specific function। ओके बेटा, तो हमारा जो टिश्यू है ना, जो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि टिश्यू हमारा बनता कैसे, सिमिलर सेल्स मीन्स के आप में कॉम्बिनेशंस करते हैं तो हमारा एक टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू हमारा जो काम आता है वो बहुत सारे मीन्स के एग्जांपल हैं टिश्यू के। ओके, तो मैं आप अभी थोड़ा इसका मैं लाइक डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, लेवल्स बता रहा हूँ, तो इसको समझना कि मीन्स के व्हेन सिमिलर सेल्स, तो वो आपस में कंबाइन होते हैं, एक टिश्यू बनता है। अगर डिफरेंट भी हो गए तो वो डिफरेंट काम करेगा, मगर ये सिमिलर सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाएंगे, वो स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, जिसके लिए मीन्स जो सेल्स हैं ऐसे ही मीन्स के काम करेगा। ओके बेटा, स्टॉप करो। हम बात करेंगे अभी ऑर्गन की। ओके, तो ऑर्गन क्या होता है, मीन्स के डिफरेंट सिमिलर्स और डिफरेंट टिश्यूज, सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन मीन्स लाइक ऑर्गन, सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यूज make a organ, okay, make a organ। ओके बेटा, मीन्स के सेवरल टिश्यूज हैं वो आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। तो ऑर्गन हमारा लाइक ब्रेन, ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्गन। तो ये कैसे बना, मीन्स के बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिले और उसकी कॉम्बिनेशन हुई तो हमारा क्या बना, ब्रेन। तो ब्रेन बहुत सारे टिश्यूज का बना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो ऑर्गन सिस्टम में आपको वर्बली बता रहा हूँ कि बेटा ऑर्गन सिस्टम जो है ना, मीन्स के जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में मिलते हैं, व्हेन कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्गन्स मेक अ ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि नर्व सिस्टम हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद ये हमारा क्या, ऑर्गन। तो मैं आपको ये वर्बली बता रहा हूँ कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स के, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक प्रोसेस चला रहे हैं, एक सिस्टम चला रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे
आपको पता है कि आर्गन सिस्टम जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ आर्गन्स होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैं आपको थोड़ा वर्बली बता रहा हूँ बेटा। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जैसे कि जब कोई वर्ड मल्टी आता है MULTY, तो उसकी मतलब होता है मैनी, और मीन्स के उर्दू में उसको कहते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मकसद होता है कि बहुत सारे मीन्स के मल्टी सेलुलर का मकसद होता है कि बहुत सारे सेलों का बना होता है। मीन्स के कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स मेक मल्टी सेलुलर। जैसे कि यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर मीन्स के एक सेल का बना होता है, और मल्टी सेलुलर मीन्स के बहुत सारे सेल्स वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। उसके बाद स्पेशीज क्या है बेटा, आपने बहुत सारे बुक्स में स्पेशीज पढ़ा होगा। तो स्पेशीज एक्चुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब मिलते हैं स्पेशीज बनती है। तो स्पेशीज का मीन्स के एक जिन्स होती है। जैसे कि हम हो गए, हम स्पेशीज है, हम इंसान है, हम हमारी स्पेशीज है, ठीक है, तो हम इंसान है। तो उसके बाद जब स्पेशीज की कॉम्बिनेशन होती है तो क्या बनती है, पॉपुलेशन। क्या बेटा, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशीज, सेम स्पेशीज लिविंग टुगेदर इन सेम एरिया लाइक पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन के बाद मीन्स की कम्युनिटी हम किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन मकसद के सेम स्पेशीज एक एरिया में रहे उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। अगर कम्युनिटी किसको कहेंगे बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन मेक टू लिव टुगेदर मेक अ कम्युनिटी। ओके, तो ये हमारा कम्युनिटी हो गया, पॉपुलेशन हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे अगर कम्युनिटीज अगर आपस में मिलती हैं तो कम्युनिटीज में क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम आपस में मिलके रहते हैं, लिविंग टुगेदर, ठीक है, आपस में ये सारे के सारे मिलते हैं, तो हमारे क्या बनता है, कम्युनिटी। अब इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, होल अर्थ जो हमारा होता है ना, कि सारे के सारे जो हमारी जमीन अर्थ होती है वहाँ पे लिविंग भी हो, नॉन लिविंग भी हो, और हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में हमारे लिविंग सिस्टम भी हो, नॉन लिविंग सिस्टम भी हो, तो हमारा इकोसिस्टम। तो ये हमारे क्या हुए, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कि सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग हुई कहाँ से, सब एटॉमिक पार्टिकल से। कहाँ तक पहुंची, इकोसिस्टम तक। इकोसिस्टम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कितना डिफरेंस है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं बेटा कि हमारी जो मीन्स के इवोल्यूशंस हुई, कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी इवोल्यूशंस एक पार्टिकल से हुई है, कुछ कहते हैं हमारी बैक्टीरिया से हुई है, आर्चोबैक्टीरिया से हुई है। तो हमारे फर्स्ट ईयर बुक में ये लेवल्स लिखे हुए हैं कि हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्टिंग हुई है और इकोसिस्टम तक एंड हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।